देंगे और बिखरे पड़े रहेंगे तो हमारी जो हालात आज के तारीख में है इससे बद से बदतर होती जाएगी। मैं तो यही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था, जफर साहब, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। हम ये नहीं जानते हैं कि मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन 1984 में जब मेरा सऊदी जो मेरा स्पॉन्सर था उसने मुझे एक ऑफिस खोल के दिया और कहा कि ऐसा हरका बरका, अगर तुम हरकत में रहोगे तो बरकत होगा। और मैं उसी दिन से हरकत में, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनूंगा। मुझे भेजा गया, बनाया गया और कहा गया कि आपको हाकिम के हैसियत से बना रहे हैं, आप जाके सेवा कीजिए। उसी शख्स का नाम नीतीश कुमार है। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम हिंदू मुस्लिम भाई से, मनोरंजन सिंह भी मेरे साथ आए हुए हैं, सोनपुर से 3 गाड़ी लेकर के अपने खर्चे पर लेके आए। बोले कि नहीं, अगर आप प्रोग्राम है तो मैं आऊंगा, शमीम साहब वहां से आए, आप सब लोग मिल के रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारवां 1448 साल पहले निकाल दिया, लेके चले, और जैसा कि अरशद फिरोज साहब ने कहा कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को खूब मनाते थे, नात पढ़ते थे, कोई मिलादुन नबी करते थे। तो जो कारवां 1448 साल पहले जो अल्लाह के रसूल ने चलाया वो क़यामत के दिन तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आप कितने देर तक शरीके काफिला हैं इसका एहतसाब आप कर लीजिए। एक साहब बोल रहे थे, विसामुद्दीन साहब भी तो सारा डाटा पेश कर रहे थे, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह, क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह, हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह। लड़ना ही नहीं जाने, हमने उस शख्सियत से लड़ा है जिसके सामने हिंदुस्तान में कोई लड़ नहीं सकता था। नाम तो नहीं लूंगा, सिराज भाई आप जानते हैं। हिम्मत कीजिए, दिल में लड़ने की ताकत रखिए। जब हम लड़े चुनाव लोकसभा का 2009 में और 2014 में, तो यही एक पासमानदा था जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ था कि कोई एक पासमानदा है जो किसी को परेशान कर रहा है। अगर आप नहीं लड़िएगा, आप हरकत में नहीं आइएगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं। एक छोटी सी आपको घटना बता रहा हूं। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही अब्दुल करीम अंसारी साहब के लिए। किसी ने कहा 16 साल में जेल चले गए, किसी ने कहा कि 15 साल में डेलीगेट लेकर के कोलकाता चले गए, डेलीगेट के कांग्रेस के मेंबर बन गए, मुस्लिम लीग बनाया, 6 लोग जिताए। एक छोटी सी बात यह है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब वो राज्यसभा के सदस्य बने तो परवेज के तरह कोई था, साजिद परवेज साहब के तरह एक सिरफिरा जो है वो प्रेस रिपोर्टर था, उनसे टाइम लिया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 11 बजे रात में मेरे फ्लैट पे आ जाइएगा। वो आदमी पहले से मौजूद था वहां पे। ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे रात में एक थैला झोला, उसमें एक टाइपराइटर और पहुंचे। तो उसने कहा प्रेस रिपोर्टर ने कि पूरे दिल्ली में लोग सारे एमपी सो रहे हैं और आप 12 बजे रात तक अपना झोला, टाइपराइटर, सब कागज पत्र लेके अभी लौट रहे हैं, क्या वजह है? तो क्या खूब कहा अब्दुल करीम अंसारी, कहा कि उनके लोग जगे हैं इसलिए उनके नेता सो रहे हैं, हमारे लोग सो रहे हैं इसलिए मुझे जगना पड़ रहा है। हम लोग सो गए हैं, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते। हम लोग अपने आप में ये बात सच है कि आजादी के बाद जब अब्दुल करीम अंसारी साहब आए
अपने दौरे इक़्तिदार में 500 PMC खोला, लोगों में तालीम की बेदारी आई। हमारे बिरादरी के लोग वीकर सेक्शन से आते हैं। गुलाम सरवर साहब ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन जो एक इनकलाब लाए अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उस इनकलाब में हम लोग तो काफी फले फूले। हमारे बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ गए, आपका बेटा DSP हो गया, उनका बेटा हाईकोर्ट का वकील हो गया, लेकिन कलेक्टिवली जो हम लोग बाद में उसको छोड़ दिए और सिर्फ मार्च की तरफ चले गए, जिसकी वजह है कि आज हम लोगों का कोई आंसू पोंछने वाला बिहार सरकार में नहीं है। ये और बात है कि सलीम परवेज या अब्दुल सलाम अंसारी या फिरोज अहमद या सिराजुद्दीन अंसारी या जो लोग भी हैं अपने बलबूते पे खड़े हैं। आइए आप संकल्प लीजिए, अहद लीजिए कि हम लोग किसी भी कीमत पर, जिस ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार ने बिहार के अल्पसंख्यक के लिए जो भी कुछ किया, जिस तरफ रहेंगे हम लोग नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। ये आप लोग को करना पड़ेगा। अगर आपने नीतीश कुमार की इज्जत की, उनके चाणक्य नीति को मानते हुए उनके साथ रहे, तो यकीन मानिए कि 2025 में हमारे बहुत सारे वीकर सेक्शन के लोग और बहुत मुस्लिम लोग भी जा सकते हैं विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में। निजामुद्दीन साहब बोल लेते हैं लोकसभा में एक नहीं है। लोकसभा में वीकर सेक्शन से लड़ने वाला कोई अभी बिहार में है ही नहीं जो 5 करोड़ खर्च करे। हम तो ये भी है, अगर आपको टिकट मिल जाए तो पहले आप फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आप पहले उसके मुस्तहक बनिए फिर ख्वाहिश कीजिए। ये मेरा अपना एक वसूल है। मैं लड़ता हूं और जिंदगी भर लड़ते रहूंगा और यकीन के साथ कहता हूं। मैंने तनवीर साहब ने एक प्रोग्राम किया था बिहार विधान परिषद में, मैंने कहा था कि ये कोर्ट अगर मुझे हासिल है तो अब्दुल कयूम अंसारी की देन है। तभी वरना पीरा पे तो हमने भी पढ़ा है, अब्दुल सलाम अंसारी ने भी पढ़ा है। आप अपने हक को बुलंद रखिए। मेरा ये नहीं मानना है कि मुझे लोकसभा भेज दिया जाए, मुझे टिकट दे दिया जाए, मुझे इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है। जिस तरह अगर आप सच्चे अब्दुल कयूम अंसारी के फॉलोअर्स हैं तो आप उनके तरह बनिए। ब्लॉक में जाने के लिए आपने कहा, मैं तो ओवरनाइट लिविंग इन मुंबई, अरेंजिंग ऑल द प्रोग्राम्स ओवर फोन, और मैंने इतने लोगों को बुला लिया, वरना ये भी आज प्रोग्राम पटना में नहीं हो पाता। वो जज्बा रखिए। हम जफर साहब को मुबारकबाद देंगे, इन्होंने अपने तरफ से कार्ड बंटवा करके और कुछ लोगों को बुलाया। एक शेर कहना चाहता हूं जो आज के पक्ष मंजर में डॉक्टर प्रोफेसर वाहिद साहब के शायान तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे। आज का जो हालात है, ये चाहे वो 22 तारीख को जहां लोग पहुंच रहे हैं, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे और फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे और फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ मिलाकर जंजीर के तरह निकलो, वरना टूटे हुए धागे के तरह तोड़ दिए जाओगे। हम लोगों को मुस्तैद रहना है। मेरे बुलाने का ये प्रोग्राम जो है, उसकी मंशा सिर्फ ये थी कि एक अपने बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करें और फिर मुल्क के हालात को देखते हुए मुत्तहिद रहें और अपने नेता के पीछे रहें। आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनाया, अरशद साहब को बनाया, सबको बनाया। अब चुनाव का टाइम है 2024-25, उसमें हम लोग जी जान से लग करके अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार की मदद करें, क्योंकि आजादी के बाद अगर किसी अल्पसंख्यक के आंसू को पोंछने का काम किया है तो सिर्फ नीतीश कुमार ही किया है, और उसी के रास्ते पे चल के हम लोगों को इज्जत मिलेगी और हमारी जो हमारा बिहार विधानसभा में या विधान परिषद में लोग आने वाले होंगे, अपनी वोट के बिखराव को नहीं करके एक साथ रहें।
मैं इसी के लिए आप सब लोग को बुलाया हूँ। परवेज साहब का भी मैं शुक्रिया कि फोन पे इन्होंने मेरा हॉल बुक कर दिया और आप सब लोग आए ठंडक के मौसम में। बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलते हुए आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी तरह की भी जरूरत पड़े, मैं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में 10 से 6 बजे तक बैठता हूँ और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करता हूँ। अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो मदरसे की कयाम जरूरी है। मैं इसी के लिए कोशा हूँ और कोशिश करूंगा कि अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में ज्यादा से ज्यादा मदरसे का क्याम हो जाए। और आपसे एक और गुजारिश करने आया हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि 24 तारीख को जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो आरक्षण के जनक माने जाते हैं, उनकी शताब्दी समारोह अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार के आह्वान पर वेटनरी कॉलेज में 11 बजे दिन में वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में अपने ताकत का मुजाहरा कीजिए ताकि नीतीश कुमार भी सोचे। इकबाल का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है, सदा साहब, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं। अगर हम लोग हजारों की तादाद में अगर हम लोग उनके इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं तो उनके भी सीने में एक दिल है जो ये सोचेगा कि इस ठंडक के मौसम में हजारों के हजार मुसलमान हमारे बुलाए पे आए हैं, तो फिर यकीन मानिए कि हमारे जो भी मसाइल होंगे अपने आबादी के हिसाब से हम लोग उनके साथ मजबूती पे रखेंगे। और आने वाले चुनाव में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट मिले, हम लोग लोकसभा में जाएं, जो लोग नहीं जा सके उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, विधानसभा में टिकट मिले और फिर विधान परिषद में मिले। इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप अब्दुल कयूम अंसारी को बोलते हैं कि 15 साल में वो डेलीगेट के मेंबर बन गए, 16 साल में जेल चले गए, फिर दिल्ली चले गए, फिर उन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जीते मरते रहे। और यहाँ तक के सैलाब के जमाने में 18 जनवरी 1973 को जो उनके गांव में एक सैलाब आया था, वहां के लोगों को देखने के बाद वो इस दुनिया से हम लोगों को छोड़ के चले गए। अल्लाह ताला उनके रूह को सुकून दे और उनके कब्र में करवट करवट जन्नत अता करे। हम लोग अंसारी के वंशज हैं, हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना सतुआ, अपना झोला पकड़ के बैनर उर्दू में रहे, अपने बैनर रखते हुए 24 जनवरी को आप जरूर आइएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड 5 विद्यापति मार्ग में हमने वहां पे रहने खाने का इंतजाम किया है और वहीं से हम लोग जत्था बना के अपने अपने कारवां में, जिसमें शगुफ्ता परवीन भी 200-250 महिला को इकट्ठा कर रही है, अशरफ साहब दीवान से लेके आएंगे, मुस्तफा हसन साहब आएंगे, हाफिज समीम साहब आएंगे और सब लोग रहेंगे वहां पे। आपका सब इंतजाम रहेगा। 5 विद्यापति मार्ग में मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइएगा और हम लोग वहां से जत्था बना के अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उस प्रोग्राम को कामयाब करें। आप सब लोग इस ठंडक में आए, आप लोगों के लिए छोटा मोटा इंतजाम हुआ है, नाश्ता, पानी, चाय का आप सब लोग करके जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर जिंदगी है, हयात वफा की तो फिर 1 जुलाई को अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जयंती में हम लोग कहीं ना कहीं